अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल स्टेट से है। मार्केट बहुत अच्छी है डीएचटी कराची की। माल बिक रहा है येलो जोन में जो बहुत नगीना प्लॉट है, और वो जो है तकरीबन आप समझ लीजिए कि इसकी एक 48 की मुझे आज ऑफर आ गई, पार्टी ने मना कर दिया। अच्छा, अब नगीने प्लॉट में भी लोगों की कुछ जो है ना वो एक 48 में लेने की भी ख्वाहिश है कि भाई बिल्कुल सेक्टर के एंड का प्लॉट ना हो। जैसे हम सेक्टर 3C में जाते हैं ना, बुराई भी नहीं है इसके अंदर। सेक्टर 3C में हम जाते हैं तो हमारा 100-200 की सीरीज में अलग रेट है, 700 की सीरीज में अलग रेट है, 1100-1200 1500 की सीरीज का अलग रेट है कि नहीं। इसी तरह से सेक्टर 3E में हम लेते हैं तो 100 की पट्टियों में अलग, 300-400 की पट्टी में अलग, 2100 2000 की सीरीज में अलग। इसी तरह से अब क्या हो चुका है कि इसमें येलो जोन में भी कैटेगराइज हो चुके हैं लोकेशन। उस लोकेशन के लिहाज से लोग रेट मांग रहे होते हैं। अब एक 12D 12C का कोई प्लॉट है, बिल्कुल स्टार्टिंग का प्लॉट है, सेक्टर अच्छा है, और 12C 12D 10D 9D इस तरह का कोई प्लॉट आ रहा है तो डेफिनेटली यस, वहां पर जो है वो माल आपका बिक जाता है और अच्छे रेटों में बिक जाता है। इसी तरह से हमारा अगर कोई प्लॉट होगा 7C में, तो 7C में अगर कोई प्लॉट आ रहा होगा कमर्शियल के आसपास तो वो नहीं बिकेगा। और अल्लाह आपका भला करे, कोई चीज़ आ रही होगी दीवार फेसिंग, वो नहीं बिकेगी। गली का कोई प्लॉट साफ सुथरा होगा तो डेफिनेटली वो 390-95 कहीं भी बिक जाएगा। सेम उसी तरह से 7ABD में 500 गज की अगर बात की जाए तो वहां पर भी अगर कमर्शियल से 3 से 4 प्लॉट छोड़कर 5 प्लॉट छोड़ के अगर कोई प्लॉट आ रहा है, 6 प्लॉट छोड़ के कोई प्लॉट आ रहा है, और अप्रोच उसकी कमर्शियल से नहीं है, समझिएगा बात को, तो वो प्लॉट आराम से जो है वो एक 15 16 17 18 20 में आराम से बिक जाता है। ये में और 11 12 में भी इसी तरह से रिक्वायरमेंट है कमर्शियल के पास की। बिल्कुल कमर्शियल फेसिंग होगा तो 80 के आसपास बिक जाएगा, कमर्शियल फेसिंग कॉर्नर होगा 80-85 के आसपास बिक जाएगा। सेम इसी तरह से आपका 7ABD में अगर कोई प्लॉट होगा तो 125 के आसपास आपका प्लॉट बिक जाएगा। कमर्शियल से दूर होना चाहिए, नाले से दूर होना चाहिए। सेम इसी तरह से 15-16 में कोई 1000 गज होगा तो 225 से 235 के दरमियान 1000 गज का कमर्शियल से 3-4 प्लॉट, नाले से 4-5 प्लॉट आराम से बिक जाता है 230 225 के आसपास। इस तरह से चीजें बिक जाती हैं आपकी इजीली 15 में 16 में। अच्छा, साफ सुथरे प्लॉट की बात की तो 4 करोड़ की डिमांड की जा रही है, 3.5 करोड़ रुपए के आसपास आराम से ऑफर भी आ जाती है। बहरहाल रिक्वायरमेंट है, ये मैं समझा दूं आपको बात। सेक्टर 3A में हर लोकेशन पे रिक्वायरमेंट है, कमर्शियल फेज भी बिक जाता है, कमर्शियल के पास भी बिक जाता है, और साफ सुथरे नगीने प्लॉट भी बिक जाते हैं। मतलब वहां पे भी 3AB में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सेक्टर 3AB ऐसा सेक्टर है कि जहाँ फुटपाथ पे भी काम हुआ है, लिवेबिलिटी के लिहाज से बहुत अच्छा सेक्टर है, लोग पसंद करते हैं उसको। उसका कंपेरेटिवली उसका जो रेट है वो प्रेशर 1 के बराबर है, तो लोग 300 की जगह 500 गज को थोड़ा ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। फिर DHA के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रेफर करते हुए 500 एरिया को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। घर बनाने के लिए सेक्टर 3AB को लोग प्रेफर कर रहे हैं। जितने मकान आते स्ट्रक्चर वाले वो सब बिक चुके हैं, और मकानों की रिक्वायरमेंट भी इवन दो सेक्टर 3AB में 14B में रिक्वायरमेंट नहीं है, सेक्टर 3AB में रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब और आगे चलें तो सेक्टर 3E में 125 गज की बात करें तो वहां पर छोटे नंबरों में तकरीबन 42-43 के आसपास बायर है। उसके अलावा और थोड़ा और आगे बात करें 2800 सीरीज और 2900 सीरीज में कोई अच्छा प्लॉट हो 120 फीट रोड से थोड़ा ऊपर की तरफ तो वहाँ 38-39 तक का भी बायर आराम से लग जाता है। और इसी तरह थोड़ा और ऊपर चले जाओ तो वहाँ पे 38 तक का, 37-38 तक का बायर और थोड़ा और ऊपर की तरफ मिल जाता है, जो पहले डब्बे नहीं होते थे वहां पर। और अगर बात करें 6E की तरफ तो 6E में भी रिक्वायरमेंट है, छोटे नंबर की, बड़े नंबर की। बड़ा नंबर आराम से 34-34.5 में आपको आराम से इजीली ऑफर आ जाती है, वो भी चीज बिक जाती है। 13F 26 लाख का आराम से बाहर लग जाता है, वो भी चीज आराम से बिक जाती है। और मैंने बेचे भी है अभी 27-27 पे कॉर्नर, 27.5 पे कॉर्नर भी बेचे 13F के, और वहाँ रेट अच्छा खड़ा हुआ है। 12EFG में मेरे पास बाइंग नहीं आती तो मैं ज्यादा वहाँ कोट नहीं करता। सेक्टर 6D में 200 गज की बात की तो अच्छा साफ सुथरा प्लॉट, नगीना प्लॉट जो है वो आराम से 62-63 लाख में बिक जाता है। मैंने तो रिक्वायरमेंट की मैसेज भी चलाए हैं, मेरे पर रिक्वायरमेंट है 65 लाख में मिल रहा है, 62-63 लाख का आराम से बाहर है। सेम इसी तरह से कमर्शियल फेसिंग अगर 6D होगा तो आराम से 45-46 लाख में बिक भी जाएगा। 6D की बात हो रही है। अच्छा, और 6D 300 की बात करें तो वहाँ पर 6D 300 का बायर जो है वो तकरीबन समझ लें एवरेज प्लॉट का, हल्के प्लॉट का 75 लाख के आसपास बायर मौजूद है, एवरेज प्लॉट का 70-75 के दरमियान। और 9C में भी इसी तरह से 60 लाख 55 से 60 लाख के दरमियान हल्के प्लॉट का 9C 300 का उसका बायर है। उसकी ख्वाहिश ये है कि भाई जितने में मुझे तुम्हें 3D का 125 का दिलाना है ना, उसमें जो तुम थोड़ा एवरेज प्लॉट 9C में 300 दिला दो। बिल्कुल मैं 9E के साथ ही तो ले रहा हूँ,
तो अभी वैल्यू ऑफ मनी के लिहाज से मुझे प्लॉट दे दो। जहां मैं 25-30 लाख रुपए का जो है वो 28 लाख रुपए का 9E का प्लॉट ले रहा हूँ, वहीं उसी के साथ अगर मुझे 9E का कोई 9C का कोई 300 का प्लॉट दे दोगे अगर, तो मुझे 50-55 लाख रुपए में तो आराम से लेने के लिए तैयार हूँ। तो वो कॉम्प्रोमाइज प्लॉट जो है मेजोरिटी 9C 300 में ना कॉम्प्रोमाइज प्लॉट है। तो वो कॉम्प्रोमाइज प्लॉट नाले के पास, कमर्शियल के पास, गैस पाइपलाइन के पास, वो प्लॉट जो है वो 55 लाख के आसपास बायर मौजूद है, वो चीज़ बिक जाती है। भाई मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह बायर मौजूद है, चीज़ें बिक रही हैं, चीज़ें सेल भी हो रही हैं। मुझे मार्केट बहुत अच्छी दिखती है। ये ना हो कि आप ये जो अपॉर्चुनिटी है जो इससे पहले आप ऑलरेडी मिस कर चुके हैं। 27 लाख का 3D 2024-25 में आज 50 लाख का है। जो 1 करोड़ में मैं आराम से येलो जोन मिल जाता था, आज एक 45 में अच्छा प्लॉट नहीं मिलता, आराम से मिलता था, आराम से। और 7A भी बड़े आराम से 1.15-20, 1.15 भी रोल रहे होते थे। और आज आपको 1.65-70 में अच्छा प्लॉट 7AB में नहीं मिलेगा। 7D अच्छा प्लॉट आपको 1.80-85 से कम में नहीं मिलेगा। 14C बहरहाल बहुत जो है वो समझे कि ऐसा सेक्टर रहा कि वहां पर काम नहीं हुआ, बहुत ज्यादा अंडरडॉग जैसे कह सकते हैं हम लोग। 1.35 के आसपास अगर कोई अच्छा प्लॉट मिले 14C में शुरू की गलियों में, तो 110% लेना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। 110% मेरी कॉल है 14C की, वहां लेना चाहिए प्लॉट। 7D में कोई अच्छा प्लॉट लेना चाहिए। 2D में अच्छा प्लॉट 1.95 से 2.5 के दरमियान नहीं मिलेगा। अच्छे प्लॉट से बाहर 600 की सीरीज और 200 की सीरीज की बात नहीं कर रहा, 200 की सीरीज भी बिक जाती है भाई, तुम यू नेम इट, और उसका बायर मौजूद है आज। हल्के प्लॉटों का भी, भारी प्लॉटों का भी, कमर्शियल फेसिंग प्लॉटों का भी 80 तक का, 75-80 का बायर मौजूद है। आप अच्छी रिक्वायरमेंट, अच्छी डिमांड करेंगे, आपको कोई ना कुछ आपकी होगी, वो बिक जाएगी। और मैं हाजिर हूँ आपका माल बेचने के लिए भी। ईद तक हमारा भरपूर टाइम है, भरपूर चांस है कि आपका माल आराम से बेच सकें। आपको अगर माल लेकर देना है तो वो भी आपको टाइम दे के इजीली आपको दिला भी सकें, भरपूर टाइम है। ईद के बाद मुझे मार्केट बहुत तेज दिखती है, हो सकता है टाइम उस वक्त कम हो, हो सकता है उस वक्त हम आपको गाइड ना कर सकें। परचेजिंग बनती है, रुकना नहीं बनता। ये सट्टा समझ लो 10 साल तक चलेगा। जैसे DHA फेज 8 में सट्टा चला है ना, ऐसी कोई ना कोई नई स्टोरी यहाँ आती रहेगी। मलिक एक्सप्रेस जैसी शौकत खाना में आता रहेगा, एक्सपो सेंटर की बातें होती रहेंगी। फिर उसके बाद स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, नए नए स्कूल्स आ रहे हैं, नए नए कॉलेजेस आ रहे हैं, हाउसिंग स्कीम्स वहाँ पे बनने जा रही हैं, वहाँ की डेवलपमेंट है, फ्लाईओवर्स हैं, अंडर पासेस हैं, मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स हैं जो कि वहाँ जब होंगे तो फिर वो आपके लिए स्टोरी डेवलप करेंगे और फिर उस पर सट्टा चलेगा। तो सट्टा आने वाले 10 साल तक सिटी का जान नहीं छोड़ेंगे। इस चीज़ के लिए रेडी रहिए। ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। आपने अपने जहन लड़ाते हुए काम करना है। स्टे ट्यून में सराते में रहिए। आपका भाई जिस को भी प्लॉट लेके दिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बंदा फायदे में है। हर एक बंदा, ये बात ज़हन में रखिए। बस वो लोग जिन लोगों को हमने 2015-16 में जब नक्शा नहीं था उन लोगों को प्लॉट लेके दिए थे उस वक्त की पीक प्राइस में, और अगर वो प्लॉट कमर्शियल फेसिंग निकला है तो उनके रेट नहीं आए। अदरवाइज जिसका साफ प्लॉट निकला था, साफ प्लॉट लेके दिए थे, और जब मैप आ गया था तो वो आज सभी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में, चाहे वो सेक्टर 3C 200 के हों, चाहे वो 125 गज के हों, सेक्टर 60 के हों। 13 ABC में तो बहुत टाइम से मैं नहीं बेचता, लेकिन वहाँ पर भी अगर आप कुछ बेचना चाहते हैं वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है। जज़ाकल्लाह खैर।